हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम, खम्मा गैनी, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर शानदार तरीके के साथ में लगातार प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके के बेहतरीन सवालों को एनालिसिस करने के लिए। बिल्कुल आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से अपनी रिकॉर्डेड क्लास के रूप में ही आप जो है क्लास उसको ले पा रहे हो। आज वाली जो क्लास है इसको भी आपको इसी प्रकार से देखना पड़ेगा। फिर इसके पश्चात जो मंडे को है मित्रों 18 मई वाली जो तारीख होगी, उस दिन अपनी शानदार ज़बरदस्त क्लास होगी। उस दिन हम नए कंटेंट के साथ में ज़बरदस्त सवालों को पढ़ेंगे लाइव सेशन के रूप में। कोई भी आपका वैसे डाउट रहता नहीं है और डाउट रहे भी तो आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपके उस कमेंट को देखकर आपका रिप्लाई करूँगा। चलिए मित्रों, बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक बार क्लास को ज़रूर आप लाइक और शेयर कर दें। आज है 16 मई, ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में हम इस महीने का करने वाले हैं आगाज। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों, राजस्थान जीके की अब टेंशन खत्म है और राजस्थान जीके को शानदार जबरदस्त बनाने के लिए टॉपिक वाइज अब टेस्ट पेपर वाली टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज, 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब मात्र आपको मिलेगी 51 रुपए के अंदर। मतलब एक टेस्ट सीरीज को आपको 17 रुपए प्राइस करनी है और राजस्थान कल्चर के 17 रुपए में आपके 1600 सवाल आएंगे। 17 रुपए में राजस्थान हिस्ट्री के आपके 1400 क्वेश्चन सामने होंगे और आर्ट एंड कल्चर के तो 1000 से ज़्यादा सवाल होंगे 17 रुपए में। तो 51 रुपए की ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज है, लगभग 90-92 पेपर इसके अंदर अपलोड हैं। आप उनको प्रैक्टिस करें, शानदार तरीके से तैयारी करें और बड़े जोरदार तरीके के साथ में लगे रहिएगा इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को शानदार प्रैक्टिस करते हुए। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्यारे साथियों आपके रिवीजन सीरीज की, जिसमें हमने पिछले सेशन में जो 10 सवाल पढ़ा था, एक बार उन्हें हम देख लें। सवाल था कि लसाडिया सलूम्बर पारसोला प्रतापगढ़ की जो तहसील है ये हाल ही में चर्चा में रही, क्यों? क्योंकि चांदीपुरा नाम का एक वायरस है, उस वायरस से 15 बच्चों की मौत हो गई, इसलिए ये दोनों तहसीलें चर्चा में रही। 1-2 मई 2026 को जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद्यान में वाटर होल गणना की गई। उसमें राज्य पक्षी गोडाउन की कितनी संख्या दर्ज हुई है? तो 41 संख्या जो है उनकी दर्ज की गई। फिर हमने पढ़ा था सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करना था। अवनी लेखरा का संबंध आपके राजस्थान में पैरा ओलंपिक शूटिंग से इनका संबंध है। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो की प्लेयर है। देवेंद्र जाजड़िया बाला फेंक के प्लेयर रहे। भुवनेश्वर कुमारी का संबंध आपके राजस्थान में स्क्वैश नाम का एक गेम है मित्रों, उससे आता है। ये आपके सुमेलित वाला सवाल था जो हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 वाला एक सवाल था। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2026 को हुआ। राजस्थान ने 3 रजत 2 कांस्य यानी टोटल 5 मेडल जीतकर 22वां स्थान इसके अंदर प्राप्त किया। ये 1, 2, 3 स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। भारत की प्रसिद्ध शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स 45 वर्षों के इतिहास में पहली बार इस मई की भीषण गर्मी में राजस्थान की यात्रा पे निकली है। संभावित ये ट्रेन 22-23 मई 2026 को राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के जो स्टेशन के आसपास जो है मित्रों होगी। मई 2026 में राजस्थान सरकार ने सुंदा माता संरक्षित जो क्षेत्र है उसको नया इको टूरिज्म हॉट स्पॉट बनाया है। ये किस जिले में स्थित है? तो सुंदा माता कंजर्वेशन जो रिजर्व है मित्रों, ये आपके राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रिको ने हाल ही में 2025-26 में 21 नए इंडस्ट्रियल एरिया खोले हैं। उनके आवंटित क्षेत्र के साथ में उनको सम्मिलित करना है। तो सगतपुरा आपके उदयपुर में है, पीपलखेड़ी आपके बारा में, कछालिया बूंदी में और बारोली आपके कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तो ये 1, 2, 3, 4 जो है मित्रों इस प्रश्न का उत्तर था, सारे सम्मिलित है। इंडस्ट्रियल एरिया को जिले के अकॉर्डिंग जरूर ध्यान रखें। फिर हमारा क्वेश्चन था नीति आयोग वाला, मैंने आपको पढ़ाया था कल पूरा इसको विस्तार से। योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को नेहरू जी ने स्थापित किया था, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया गया और इसी नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में भी आपके रीति बना है, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और इस आयोग के अध्यक्ष पदेन राष्ट्रपति होते हैं, तो ये गलत था, राष्ट्रपति नहीं मित्रों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया सेकंड विकल्प, बाकी पहला सही है। फिर इसमें लिखा कि सुमन बेरी के स्थान पर अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को बना दिया और इसकी जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है सीईओ, वो आपके निधि छिब्बर है, याद रखना। तो पहला सही है इसके अंदर, तीसरा सही है और चौथा सही है, केवल सेकंड नंबर विकल्प गलत था।
राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारियों को उनके पद के साथ में सम्मिलित करना था। तो आपको पता है वर्तमान महाधिवक्ता आपके कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, कल ही पढ़ाया। लोकायुक्त आपके प्रताप कृष्ण लोरा है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपके उत्कल रंजन साहू हैं। तो ये अपना चारों पदाधिकारियों को ध्यान रखना, चारों परीक्षा में पूछे लायक सवाल है। राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जन्मस्थली पूछा था, और ये आपके कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ये रहे आपके प्यारे साथियों कल के टॉप 10 सवाल रिवीजन के रूप में हमने देखा। और अब 1 मिनट मेरी बात को आप शांति से सुनिएगा। अभ्यास एक ऐसा बैच जो अब आपके राजस्थान जो जीके हैं उसका एक कॉम्बो सेट लेकर आया है। राजस्थान जीके का ये कॉम्बो बैच है जो अब आपके ओनली 151 रुपए के अंदर अवेलेबल है। ऐसा अभ्यास बैच जो नए पैटर्न पर आधारित है, न्यू पैटर्न बेस्ड है मित्रों। जबरदस्त कंटेंट के साथ में हम इस बैच को लॉन्च कर चुके हैं। 3 फैकल्टी के माध्यम से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान का भूगोल मोहन सर पढ़ाने वाले हैं। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान की हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं। 6000 से ज़्यादा प्रश्न इस अभ्यास बैच के अंदर होंगे। पर सब्जेक्ट 2000 से ज़्यादा सवाल आपकी आंखों के सामने आपको देखने को मिलेंगे। लगभग इसके अंदर यूँ मान के चलिएगा कि लगभग ये बैच 300 घंटे के आसपास का बैच होगा, और शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में आपको इस बैच को पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप ये बैच पढ़ते हो तो थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी। बार बार इसी बैच का रिवीजन आप करेंगे तब भी आप एक अच्छे कंटेंट पर पहुंच सकते हो। आजकल का जो थोड़ा बदला है पैटर्न, कथन कारण वाले सवाल या फिर कालक्रम वाले सवाल या कूट वाले सवाल, तो ऐसे प्रश्नों को तैयार करने के लिए हम आपके लिए राजस्थान जीके का एक शानदार कॉम्बो बैच लाए हैं, अभ्यास बैच। इसको ज्वाइन करें आप। मात्र 151 रुपये का बैच है। बेहतरीन कंटेंट के साथ में इस बैच को हम पढ़ा रहे हैं। डेमो जाकर आप वीडियो भी देख सकते हो। ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर, दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर आपको अपने स्पेशल सब्जेक्ट वाले कोर्स में आपको ये बैच अवेलेबल होगा। फिर हम बात करते हैं अब आज के इस सेशन की। पहला सवाल देखते हैं। 11 मई 2026 को राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है, नेशनल जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिवस, आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्मगुप्त जो पुरस्कार है मित्रों, इसको दिए जाने की घोषणा की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आपके राजस्थान के जयपुर में हुआ। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में हम ब्रह्मगुप्त जो पुरस्कार हैं उसको अपने शुरू कर रहे हैं। आपको पता है मित्रों कि जो ब्रह्मगुप्त है इनका जन्म आपके राजस्थान में हुआ है। ब्रह्मगुप्त की जन्म स्थली आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था आपके बीनमाल में। बीनमाल पड़ता आपके जालोर में। ये अपने संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। और गणित, विज्ञान और अपने नवाचार और रिसर्च के क्षेत्र में जो भी कोई काम करेगा उस व्यक्ति को ब्रह्मगुप्त पुरस्कार जो है मित्रों वो प्रदान किया जाएगा। ये घोषणा अभी मुख्यमंत्री ने कर दी है। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। शानदार प्रश्न और जबरदस्त आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। रुद्रपुर जो उत्तराखंड में एक स्थान है मित्रों, वहां एक प्रतियोगिता होती है, खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग 2026। साइकिल की एक प्रतियोगिता हुई और ये आपके उत्तराखंड के रुद्रपुर नामक स्थान पर आयोजित हुई। केवल महिलाओं की प्रतियोगिता थी, इसलिए इसका नाम आता है खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग। ये 2026 में जब प्रतियोगिता हुई थी, एक राजस्थान के खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में एक गोल्ड मेडल और उसके साथ में एक ब्रॉन्ज मेडल यानी एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जो है मित्रों वो अपने नाम किया है। तो राजस्थान की अपने एक खिलाड़ी जिनका नाम आता मंजू चौधरी, और मंजू चौधरी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। इन्होंने रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए साइकिलिंग के क्षेत्र में एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है। वो खिलाड़ी आपकी आ जाती है कौन मित्रों? मंजू चौधरी। अब मैं मित्रों आपको बता चुका हूं वैसे, पर आपको पता होना चाहिए। अगर सवाल ऐसा आ जाए तो क्या रिप्लाई होगा आपका? राजस्थान राज्य साइकिलिंग जो खेल संघ है मित्रों, इसके अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य साइकिलिंग खेल संघ के अध्यक्ष के रूप में आपके किसकी जिम्मेदारी दी गई है?
तो साइकिलिंग खेल संघ के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं मित्रों? उनका नाम आता है आपके पवन कुमार सखीजा। पवन कुमार सखीजा धौलपुर के रहने वाले हैं। इन्हें राजस्थान राज्य में खेल संघ का अध्यक्ष जो है मित्रों वो बनाया गया। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है और यहाँ इसका आंसर क्या होगा मित्रों? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है उसने सांख्यिकी रिपोर्ट की परियोजना तैयार करने के लिए राजस्थान के कौन कौन से जो शहर है मित्रों उनका चयन किया है? बहुत ही गजब का और शानदार सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। 2026 में ये क्वेश्चन आपका जो है मित्रों आपके छप सकता है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसने मित्रों राजस्थान में अपने जनगणना के बेहतर आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए सांख्यिकी जो रिपोर्ट बनेगी उसकी परियोजना जो बनेगी उसको तैयार करने के लिए राजस्थान के 3 शहरों में अपने सेंटर खोले हैं। और 3 शहर कौन कौन से हैं? तो एक शहर आपका आता है जयपुर, एक शहर आपका आता है जोधपुर और एक आपका शहर आता है मित्रों कोटा। तो जयपुर, जोधपुर जो कोटा, ये 3 शहर है। यह आपके नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के सांख्यिकी रिपोर्ट परियोजना के 3 शहरों का चयन कर लिया गया, जिसमें नाम याद रख लेना। एक नाम जयपुर है, एक जोधपुर है और एक आपका कौन आ जाता है भाई? कोटा आता है। शानदार सवाल, याद रखना। 9-10 मई 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर आपके 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव का जो है मित्रों आयोजन किया गया? अब आपके राजस्थान में काफी सारे फेस्टिवल होते हैं मित्रों, उनमें आपके इस बार 9-10 मई को 2026 में ग्रीष्म महोत्सव हुआ, वो आपके 2 दिन तक चला। जो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ध्यान रख लेना, माउंट आबू सिरोही में आयोजित किया गया। माउंट आबू आपके सिरोही में स्थान है, जो याद रख लेना ग्रीष्म महोत्सव यहाँ आयोजित होता है। इसी माउंट आबू सिरोही में एक महोत्सव और बता दूं मैं, एक आपका आ जाता है महोत्सव, उसका नाम आता है शीत महोत्सव। पर ये शीत महोत्सव जो है मित्रों ये आपका कब होता है? तो ये माउंट आबू में होता है आपके दिसंबर महीने में। पर्यटन विभाग जो है मित्रों इनका आयोजन करवाता है, याद रखना। खींचनगांव फलोदी आपको पता है मित्रों 4 जून 2025 को ये करंट में रहा था और इसको राजस्थान सरकार राजस्थान में रामसर साइट शामिल किया गया था। और खींचनगांव के साथ में उदयपुर का मेनार गांव भी इसी दिन रामसर साइट में शामिल हुआ था। वो भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ महोत्सव, जैसे क्वेश्चन आता है आपके पतंग, ऊंट व माही महोत्सव। अब मित्रों पतंग महोत्सव जयपुर का है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का, माही महोत्सव आपके है कहाँ का? बांसवाड़ा का। और ये तीनों होते कब? जनवरी में। मैं लिख भी देता हूँ। ऊंट महोत्सव हो जाएगा बीकानेर, पतंग महोत्सव हो जाएगा ये जयपुर, माही महोत्सव हो जाएगा आपका ये बांसवाड़ा। याद रख लेना आप। ऐसे आपके और भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, जनवरी फरवरी में होता है। थार महोत्सव आपके बाड़मेर में जो अक्टूबर में भी होता है, फरवरी में भी होता है। और भी होते हैं, जैसे हाथी महोत्सव आपके मार्च में होता है जयपुर में। अपने मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है जो आपके अप्रैल में होता है। फिर मई जून वाले महीने में ग्रीष्म महोत्सव हो गया। फिर आपका आबानेरी महोत्सव होता है 1 सितंबर में दौसा में चांदबावड़ी वाला। आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या अक्टूबर के महीने में मीरा महोत्सव चित्तौड़, या आपके एक मारवाड़ महोत्सव जोधपुर भी होता है। ऐसे खूब सारे अपने राजस्थान में समय समय पर क्या होते हैं मित्रों, ये फेस्टिवल जो है महोत्सव इनका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 मई 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर राज्य स्तरीय सोमनाथ जो स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम है मित्रों इसका आयोजन किया गया? शानदार सवाल है। सोमनाथ प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो एक सोमनाथ महादेव मंदिर है मित्रों, और ये महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने गुजरात में। कहते हैं सोमनाथ जो महादेव मंदिर है मित्रों, इस महादेव मंदिर में अपने स्वाभिमान के जो है 75 वर्ष इसके अंदर पूरे हो गए। कहते हैं ये एक ऐसा मंदिर है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को खूब लूटा पर कभी भी इसके अंदर खजाने की कमी नहीं आई, और ये गुजरात के अंदर है। इसी सोमनाथ महादेव मंदिर के उपलक्ष्य में राजस्थान में भी राज्य स्तरीय स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और 11 मई को ये राजस्थान में हुआ। कौन से मंदिर में? क्या ताड़केश्वर महादेव मंदिर जयपुर में हुआ, क्या श्री आपेश्वर महादेव मंदिर जालोर में, या झारखंड महादेव मंदिर जयपुर में, या समेलिया महादेव मंदिर आपके राजसमंद में? तो झारखंड महादेव मंदिर है अपने जयपुर में। यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इस सोमनाथ स्वाभिमान
जो आपके पर्व कार्यक्रम है मित्रों, इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। शानदार जबरदस्त सवाल है, याद रखना। समेलिया महादेव में तो आपको पता है यहाँ पे पशु मेला लगता है, और ये राजसमंद जिले में कहाँ लगता है तो याद रख लेना छोरो, कुरज नामक जगह पे लगता है। कुरज स्थान कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। श्री आपेश्वर महादेव पशु मेला अभी पढ़ा था हमने मित्रों, यहाँ भी आपके पशु मेला लगा, अभी अप्रैल में करंट में रहा था। और ये आपेश्वर महादेव पशु मेला जालोर जिले में रानीवाड़ा जो है अपने तहसील उसमें लगता है, याद रख लेना, सेवड़िया नामक स्थान पर। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये आपका जो है मित्रों झारखंड महादेव मंदिर चर्चा में है, तो याद रख लेना कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला सवाल, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जिसको हम आरसीए कहते हैं, इसने राजस्थान में क्रिकेट के विकास और क्रिकेट के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ में समझौता किया? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने राजस्थान में क्रिकेट जो है उसका डेवलपमेंट और राजस्थान में क्रिकेट की ट्रेनिंग जो है वो बढ़ सके, क्रिकेट को बढ़ावा मिले, इसलिए आरसीए के द्वारा अपने डेनमार्क नाम का जो एक देश है मित्रों उसके साथ में एक समझौता किया गया। ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन। अप्रैल 2026 में कलकत्ता में आयोजित आईजीयू पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप में किस राजस्थानी ने गोल्फ का 11वें नंबर का राष्ट्रीय खिताब जीता है? लगाओ जी, इंपॉर्टेंट, शानदार जबरदस्त सवाल है। फिर कह रहा हूं, ये एक ऐसी प्लेयर है जिसने राष्ट्रीय खिताब 11वें नंबर का जीता है, और वो भी कौन से खेल में मित्रों? गोल्फ में। जिसकी उम्र बहुत छोटी है पर छोटी उम्र में बड़े कारनामे कर रही है, वो प्लेयर कौन है? क्या श्रेयांशी जैन है? तो श्रेयांशी जैन जयपुर की है, लेकिन इनका खेल गोल्फ नहीं मित्रों, इनका खेल आपके आ जाता है क्या? शतरंज। ये शतरंज की प्लेयर है। इसका उत्तर होगा आपके ओजस्वी सारस्वत, जो आपके जयपुर की प्लेयर है। इन्होंने क्या जीता है मित्रों? ये आपके गोल्फ का 11वां राष्ट्रीय खिताब। प्रियंका बिश्नोई जिनकी अगर हम बात करें तो मित्रों इनका खेल आपके हो जाता है डिस्कस थ्रो, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सवाल पढ़ाया था आपको, प्रियंका बिश्नोई ने डिस्कस थ्रो के अंदर क्या जीता था? गोल्ड मेडल, याद रखना। मानिनी कौशिक आपके जयपुर की हैं, और इसका जो खेल पूछा तो ये शूटिंग से आता है। और साल 2025 में मानिनी कौशिक ने भोपाल एमपी में शूटिंग की एक प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता के अंदर मानिनी गोल्ड मेडल लाई थी। ये भी क्वेश्चन जो है मित्रों आपको पता होना चाहिए। शानदार प्रश्न है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़, नाचना, मोहनगढ़ और फतेहगढ़ आदि क्षेत्रों की कितने हेक्टेयर जो भूमि है मित्रों उसको ओरण क्षेत्र में आरक्षित किया जाएगा? ओरण जानते हो क्या आप? ओरण मित्रों अपने जो पश्चिमी राजस्थान जो होता है, पश्चिमी राजस्थान है अपना, उस पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र उपवन होते हैं, उन पवित्र उपवनों की जो भूमि होती है जिस पर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना मित्रों, उन पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता, वो आपके ओरण कहलाता है। अब राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवनों की भूमि ओरण कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते भी हैं, और कल्चर का एक सवाल भी आपने पढ़ा होगा। राजस्थान में एक ऐसा देवता जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपने सब कुछ दांव पे लगा रखा था, वो ओरण के देवता हैं कौन? तलीनाथ जी हैं, याद रख लेना। और तलीनाथ जी हैं ये, जिनका जन्म शेरगढ़ ठिकाने में हुआ था जोधपुर में, वो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। जिनका मंदिर पांचोटा गांव जालोर में है। अब राजस्थान में जैसलमेर जिले के ये 4 स्थान हैं, रामगढ़ है, नाचना है, मोहनगढ़ है, फतेहगढ़। इन चारों जिलों का 3606 हेक्टेयर जो भूमि है मित्रों उसको अब रिजर्व करके अपने ओरण वाली जो क्षेत्र की भूमि है उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आपका सवाल है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। राजस्थान में संचालित नवजीवन जो योजना है मित्रों, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। आजकल क्या है कि मित्रों अपने आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, योजनाओं के सवाल अक्सर हर परीक्षा में लगभग पूछे जा रहे हैं। अब हम एक एक योजनाओं को डिस्कस करेंगे प्रतिदिन। नवजीवन योजना, पहली बात तो ये पूछ ले इसका नोडल विभाग बताओ, तो सामाजिक न्याय आधिकारिता जो विभाग है मित्रों वो नवजीवन जो योजना है उसका नोडल विभाग बनाया गया। नोडल विभाग तो है, पर इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अवैध शराब का निर्माण करता है या फिर उसका भंडारण करता है या उसकी बिक्री करता है, उसकी सेल, इस प्रकार के अगर अवैध शराब में निर्माण, भंडारण, बिक्री में लिप्त कोई समुदाय है
कोई जाति है, कोई परिवार है या कोई व्यक्ति है तो उसका पुनर्वास कर देंगे और उसको समाज की मुख्य धारा में लाना इस योजना का क्या रखा गया मित्रों, मुख्य उद्देश्य। तो अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाएगी नवजीवन योजना। अब एक करंट का आंकड़ा है आर्थिक समीक्षा का। दिसंबर 2025 तक राजस्थान सरकार ने इस अपने योजना में 4,470 आवेदक आए हैं, उनको लाभान्वित किया है और राजस्थान गवर्नमेंट ने इस योजना पर 2.79 करोड़ रुपए की जो है मित्रों खर्च है अपने, वो पैसे भी इसमें खर्च किए। तो ये वाला आंकड़ा भी सही हो जाता है। तो यहाँ इसका आंसर होगा क्या, केवल 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जो है मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा। और ये आपके नवजीवन योजना जो अवैध शराब में लिप्त कोई परिवार या समुदाय है उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना या फिर उनका रीअरेंजमेंट पुनर्वास करना, ये इसका क्या है उद्देश्य। और नोडल विभाग भी ध्यान रख लेना, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। आजकल ऐसे सवाल भी परीक्षा में जो है मित्रों ट्रेंड करते हैं। आज का अंतिम सवाल है करंट का। राजस्थान में आपके जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 है, इसके आधार पर उद्योग क्षेत्र में जो उसके सब रीजन है, सब उप क्षेत्र है, उसका योगदान सही सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में उप क्षेत्र लिखे हैं, सूची सेकंड में परसेंटेज में उनका योगदान, किसका कितना योगदान है देख लेते हैं। विनिर्माण कार्य में मित्रों अभी इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये आंकड़ा आपके आ जाता है कितना, याद रखिएगा 40.52%। तो 40.52% ये आपके जो है मित्रों ये आंकड़ा आएगा किसका, ये विनिर्माण वाला। फिर निर्माण कार्य में जो है अपने कितना योगदान है, तो ये आपका 35.02% जो है मित्रों विनिर्माण में क्या जाता है योगदान। विद्युत गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, उपयोगी सेवाएं, इसमें आपके 12.4% का योगदान है। और खनन और उत्खनन के कार्य में इसमें योगदान कितना है, ये आपके 12.42% है। तो यह अपना जो सम्मिलित करने वाला सवाल पूछे ना, तो फिर यहाँ तो अपने कोई दिक्कत है नहीं, इसका आंसर तो हो जाएगा यहाँ 1, 2, 3, 4, ये तो इसके अंदर सम्मिलित है। पर मित्रों परसेंटेज के आधार पर अगर ऐसा पूछ ले कि इनका कालक्रम बता दो, तो परसेंटेज के आधार पर जो कालक्रम पूछे ना, तो सबसे पहले कालक्रम में ये विनिर्माण आएगा, तो ए लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में आपके क्या आएगा मित्रों, तो फिर निर्माण कार्य आएगा बी नंबर, फिर उसके बाद में खनन वाला आएगा तो ये डी हो जाएगा, और फिर आपका सी आएगा। तो ऐसा भी सवाल पूछ ले, वो पहले नंबर पर आपका विनिर्माण कार्य है, दूसरे नंबर पर निर्माण है, थर्ड नंबर तीसरे स्थान पर यह है, और विद्युत गैस का स्थान कौन सा है, चौथा। इस तरीके से भी सवाल को पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछे अपना गलत नहीं हो और अपना प्रश्न जो है मित्रों वो आराम से अपना क्या हो, राइट हो। ये ऐसा सवाल जो है ये आपका जो क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा। ये रहे करंट अफेयर्स के आपके 10 के 10 सवाल। राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तुम कर रहे हो और राजस्थान में करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर वाले सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हो, तो मात्र 51 रुपये में ये आप राजस्थान कल्चर को और राजस्थान करंट अफेयर्स को जबरदस्त तरीके के साथ तैयार कर सकते हो दक्ष बैच परचेज करके, जो मात्र आपके 51 रुपये का बैच है। अगला क्वेश्चन अब विजय सीरीज का है, जीके के सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में पंच पीरों में शामिल लोक देवताओं के नाम बताने। चलो भाई, राजस्थान के पंचपीर देवता आपको पता है ही सही। पंचपीर का मतलब क्या होता, ऐसा देवता जिसकी पूजा हिंदू भी करे और कौन करते हैं मित्रों, उनकी पूजा मुस्लिम भी करते हो, उन्हें अपन कहते हैं मित्रों पीर। और ऐसे अपने राजस्थान में कितने देवता हैं मित्रों, तो उनकी संख्या आपके आ जाती है 5, इसलिए उनको हमने क्या कह दिया, पंचपीर। अब पंचपीरों को मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा, ये ट्रिक रही आपके सामने। गोपा मेहरा, गो से आपके क्या नाम बनेगा भाई, गो से आपके नाम बन जाएगा क्या, गोगाजी चौहान। फिर यहाँ आपके पास से नाम बनेगा क्या, और वो नाम बनेगा आपके पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। म से आपके लोक देवता का नाम होगा और वो हो जाएगा आपके मेहाजी मांगलिया। ह से आपके एक लोक देवता हैं, उनका नाम क्या आता है भाई, हड़बूजी सांकला आता है। र से आपके एक लोक देवता हैं, उनका नाम आता है मित्रों आपके रामदेव जी तंवर। फिर देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के संत दे रखे हैं, इनको कालक्रम के अनुसार जमाना पड़ेगा जन्म वर्ष के आधार पर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको,
दन्ना दे रखा है चरणदास जी, लालदास जी और दादू जी। और आजकल परीक्षा में से सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। संत दन्ना जिनका जन्म 1415 में टोंक जिले में एक गांव पड़ता है, उसका नाम आता दुवन ग्राम। इस दुवन ग्राम टोंक में दन्ना का जन्म हुआ 1415 में। संत चरणदास जी का जन्म 1703 में अलवर जिले का एक गांव पड़ता डेहरा गांव, वहां हुआ। लालदास जी का जन्म 1540 में होता है और इनका जन्म अलवर जिले में एक गांव पड़ता आपके दोलीदूप गांव, यहाँ पर होता है। फिर दादू दयाल के जन्म की बात कर लेते हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ, अहमदाबाद में होता है, गुजरात में। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। चलिए लाडलो, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। कालक्रम में जमाना था, जमा देंगे। पहला आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर दूसरा। 1 3 4 2। बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा कालक्रम में सही उत्तर। राजस्थान की किस सभ्यता से सर्वप्रथम आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले? तो राजस्थान में आपके जो सभ्यता है मित्रों बागोर, इस बागोर नाम की सभ्यता से सबसे पहले अपने पशुपालन के जो है मित्रों क्या मिले? साक्ष्य। अब मैं आपको बता दूं, बागोर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा से है। नदी आपकी आ जाती है कौन सी? उस नदी का नाम आ जाता है आपके कोठारी नदी। बागोर सभ्यता की खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी, तो वी.एन. मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन का काम किया गया। ये भी अपने क्वेश्चन जो है मित्रों पता होना चाहिए। और बागोर एक ऐसी सभ्यता है जिसको आपके राजस्थान में महासतियों का टीला कहते हैं। तो महासतियों का टीला आपके राजस्थान में कौन सी सभ्यता को कहा जाता? ये बागोर नाम की सभ्यता को जो है मित्रों कहा जाता है। राजस्थान में मेवाड़ के किस शासक के समय राजमहलों की क्रांति हुई थी? जबरदस्त और शानदार सवाल। राजमहलों की क्रांति आपके उदय सिंह के मरने के बाद शुरू हुई। जब उदय सिंह अपने जगमाल को राजा बना के चला गया, लेकिन जगमाल को राजा नहीं बनाना चाहिए था, प्रताप को राजा बनाना चाहिए था। तो महाराणा प्रताप जो अपने मेवाड़ के शासक बने भाई, तब उस समय जो है अपने क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करें मित्रों, ये राजमहलों वाली क्रांति तो 28 फरवरी से प्रारंभ हो गई थी 1572 में, जिस दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक अपने कहाँ पर हुआ था मित्रों? याद रख लेना, गोगुंदा में। और गोगुंदा में ही महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। होली के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। और याद रखना भाई, उस दिन रावत कृष्णदास ने महाराणा प्रताप की जो अपने कमर थी उसमें कटार बांधी थी, उससे ही अपने राजमहलों की क्रांति कहा गया। जगमाल और महाराणा प्रताप, ये जो अपना किस्सा है ये राजमहलों की क्रांति से रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन है। अगला, खातौली का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, इनको काल क्रम में व्यवस्थित करो। कर देंगे। खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया। कोटा में पड़ता खातौली। ये आपके किस किस के बीच लड़ा गया? तो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। दिल्ली का सुल्तान था मित्रों एक, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में हुआ था। फिर बात करें अपने हल्दी घाटी युद्ध की, तो 18 जून 1576 को लड़ा गया। और आपको पता ही है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे और अकबर की मुगल सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। गिरी सुमेल का युद्ध यह आपके 5 जनवरी 1544 में लड़ा गया। जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। और ऐसा युद्ध है ये जो आपके दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी और अपने मारवाड़ का शासक था मालदेव, इन दोनों के बीच लड़ा गया। मालदेव के 2 सेनापति जेता कुंपा क्या भारी लड़े थे इसके अंदर, भयंकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। खानवा का युद्ध यह आपके मित्रों अपने मार्च 1527 के अंदर लड़ा गया। मार्च 1527 में खानवा का युद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। अब इसको काल क्रम में जमाना था, आराम से जमा सकते हो। पहले क्या आएगा काल क्रम में? तो खातौली का युद्ध आएगा,
लो पहला ऑप्शन तो यही है। फिर उसके बाद में खानवा का युद्ध है तो तीसरा, फिर गिरी सुमेल का युद्ध है दूसरा, और फिर आपका हल्दी घाटी युद्ध है। 1 3 2 4 इसका सही कालक्रम होगा। राजस्थान में किस लोक देवता के मंदिर में लकड़ी के तोरण की पूजा होती है? लकड़ी के तोरण की पूजा ये आपके कौन से देवता के मंदिर में होती है? मामादेव। वैसे मामादेव का कोई मंदिर नहीं होता, गांव के बाहर लकड़ी का तोरण होता है, उसकी ही पूजा करते हैं। मामादेव को राजस्थान में अपने बरसात के देवता कहते हैं। कमेंट करके बताना बरसात की देवी किसको कहते हैं, और मामादेव को राजी करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? तो ध्यान रख लेना, वैसे की जो बलि है मित्रों वो दी जाती है मामादेव को खुश करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में किस लोक देवी के मंदिर में अढ़ाई प्याले की शराब का भोग लगता है? तो 3 देवियों के मंदिर में लगता है अढ़ाई प्याले की शराब का भोग। जीन माता मंदिर में लगता है एक तो, जो आपके कहाँ पर स्थित है भाई? रेवासा ग्राम में, जो आपके पड़ता है कहाँ पर? सीकर में। एक आपके बवाल माता के मंदिर में भी 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, और बवाल माता जो मंदिर है ये आपके बवाल नामक गांव में है, नागौर में है, ध्यान रख लेना। और एक आपके शीला माता है या शीला देवी है, जिसका मंदिर आपके आमेर के दुर्ग में है। इनके मंदिर में भी अढ़ाई प्याले की शराब का भोग लगता है। तो राजस्थान में अढ़ाई प्याले की शराब का जो भोग है इन 3 देवियों के मंदिर में लगता है। छोटी तीज, हरतालिका तीज, गणगौर और बुद्ध पूर्णिमा को काल क्रम में जमा देंगे। छोटी तीज आपके आती है मित्रों कहाँ? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। पढ़ते अपन, हरतालिका तीज भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है, और ये आपके भाद्रपद में आती है। देखो भाद्रपद के कृष्ण तृतीया को तो बड़ी तीज आती, पर शुक्ल तृतीया को आती हरतालिका तीज। गणगौर का जो त्योहार है भगवान शिव माँ पार्वती को समर्पित है, और ये पर्व आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और ये बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि बैसाख महीने की पूर्णिमा को जन्म ज्ञान मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब इसको कालक्रम में जमाना था, चैत्र से अपन को फाल्गुन तक जाना है तो 3 नंबर, फिर बैसाख वाला आएगा तो 4 नंबर, फिर श्रावण आएगा तो पहला, और हरतालिका तीज भाद्रपद बाद में। तो 3 4 1 2 ऐसे सवाल में आप वो कहावत मत लगा देना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तुम्हें भी डुबो देगा। ये कहावत अलग चीज होती है, और अपन को सवाल पूछे तो हमें कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है मित्रों वो चलना पड़ेगा। और देखते हैं, राजस्थान में फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, आरपीएससी ने 2nd ग्रेड में इसको पूछा है। कुंभलगढ़ में लगता है ये मेला, और ये आपके राजसमंद में आयोजित होता है। ठीक है मित्रों, और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पटवार में आया है आपके। राजस्थान में लालिया कालिया मेला कहाँ लगता है? ये ध्यान रखना, अजमेर में। एक आपके ये मेला है, और उसका नाम है डाडा पंपाराम का मेला। ये मेला आपके लगता है कहाँ पर? श्री गंगानगर में। याद रखना, राजस्थान में सिंदूरी मेला कहाँ बढ़ता? ये 3rd ग्रेड मेंस में आया था अभी। तो सिंदूरी मेला आपके बढ़ता है कहाँ पर? पाली में। और ये रहे आपके आज के सवाल। अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी मित्रों वो लाइव क्लास होगी, और नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास जो है मित्रों वो आपकी क्लास होगी कब? मंडे को। मंडे यानी 18 मई 2026 को। और ये अपनी क्लास आपको पता ही है, मॉर्निंग के टाइम अपनी सुबह 7 बजे इस क्लास को हम करेंगे शुरू। 7 बजे होगी ये क्लास। ठीक है मित्रों, और क्लास अच्छी लगे, कंटेंट बेहतर लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, और जो भी कोई साथी राजस्थान जीके के बेहतरीन और शानदार सवालों को विद व्याख्या सहित अपने जोरदार तरीके के साथ में वीडियो सॉल्यूशन को अवेलेबल करने के लिए देखना चाहता है तो हमारे अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकता है। मात्र 151 रुपये का बैच है, जिसमें 3 सब्जेक्ट के 3 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। तीनों क्लासेज आपके बीच में लाइव हैं, कंटिन्यू क्लास होगी। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय है वो इस बैच का जो है मित्रों फिक्स समय।
अब आज के इस सेशन को ये विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को जोरदार सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।